दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है और सुबह सुबह आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप लोग गुड मॉर्निंग लिखिए। आप लोग भी अगर देखना चाहता हूं कि आप लोग सुबह जग गए कुछ जग गए हो। फिलहाल 1 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 सवाल पूछेंगे, उसमें से जीएस से संबंधित बहुत सवाल हैं। एक साइंस से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार वो सवाल आता है तो वो मिस मत करना, ध्यान से पढ़ना। अब पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं। पैगनेसिस आइकेरिया, अब क्या चाहिए ये? पैगनेसिस आइकेरिया which was recently discovered in the Kaveri river belong to which species? एक पैगनेसिस आइकेरिया नाम की चीज स्पीसीज निकली है जो कावेरी नदी के पास मिली है। ये क्या चीज है? अब इसका सवाल जब तक आप सोचते हो मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं। ऑनलाइन कोर्स फॉर करंट अफेयर्स जो है वो चल रहा है, बहुत इसमें डेली करंट अफेयर्स तो चलता ही है और भी करंट अफेयर्स वीडियोस पीडीएफ टेस्ट वगैरह सब हमको अलग से देंगे, जो मात्र 999 रुपए में है। आप चाहे तो उसे ले सकते हैं। 9919521555 पे कॉल करके आप इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्लस इस सवाल को जवाब देने से पहले करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उसका आंसर जो है वो है कैटफिश। क्या है? कैटफिश। पैगनेसिस आइकेरिया जो है एक कैटफिश है जो कि कावेरी नदी के पास मिली है। कैटफिश। अब मैं कभी सोचता हूं कैटफिश अगर मैं टीचर हूं, मैं तो करंट अफेयर्स मुझे ये इंफॉर्मेशन दिखाई दी तो मेरे दिमाग में ना एक साइंस का वो टॉपिक याद आ जाएगा जो कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशेस, वन आर ट्रू फिशेस एंड अदर इज फॉल्स फिश। एक सचमुच की फिश होती है और एक जो कहने को तो बोलने के बोलचाल में तो फिश कहा जाता है लेकिन वो फिश होती नहीं है। सवाल ये कई बार आया हुआ है कि ट्रू फिशेस कौन सी हैं, सच में मछली कौन सी है और कौन सी मछली नहीं है। ये साइंस का टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है। अगर मैं करंट अफेयर्स से नहीं दे पाऊंगा तो मैं उसको जरूर मैं फोकस करना चाहूंगा। और मैं फॉल फिशेस के कुछ आपको यहां पे मैंने जिक्र किए हैं, ये मैंने अपने नोट्स से ही निकाल के बच्चों आपको दे रहा हूं मैं। पहला कैटल फिश। ये कैटल फिश होती है, ठीक है, जो कि मोलास्का। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, मोलास्का हो गया, ठीक है, या ये एक्रोडेर्मेटा हो गया, ये सब क्लासिफिकेशन जो होता है, वर्गीकरण, जानवर जंतुओं का वर्गीकरण, उस टॉपिक से सवाल आता है ये, ठीक है। अब ये मोलास्का और ये सब क्या चीजें हैं, ये सब आपको टॉपिक जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल जो सवाल आता है मैं वो यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि अगर कैटफिश जो है मिली, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मुझे वो करंट अफेयर्स का सवाल देना, लेकिन वो टॉपिक वही है लेकिन मैं वो देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जीएस का सवाल आना चाहिए। तो क्या हो सकता है? तो ये है आपका एक कैटल फिश है, कहने को कैटल फिश है बट ये फिश ना होकर मोलास्का है। अब फिश क्या होता है? फिश वो होता है जिसका वर्टिब्रेट्स होता है, यानी कि कोडाटा, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी होती है, आप इसमें देख रहे हो रीढ़ की हड्डी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कोडाटा यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो होती है मछली, ठीक है। तो कटल फिश कहने को फिश है लेकिन ये फिश नहीं, मोलास्का है। डेविल फिश क्या है ये? अब देख रहे हो, फिश नहीं है, ये भी मोलास्का है, ठीक है। स्टार फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो, ठीक है। स्टार फिश ये कहने को फिश है लेकिन ये एक्रोडर्मेटा है। ये सब अलग अलग वर्गीकरण है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको अलग अलग समझना पड़ता है कि ये एक्रोडर्मेटा और मोलास्का चीजें होती क्या है। हैग फिश, ये हैग फिश देख रहे हो आप, जॉलेस फिशेस है ये, ठीक है। जॉलेस फिशेस, दांती जबड़ा ही नहीं होता है। जेलीफिश, सिलोडेट्रा जेलीफिश इज नॉट आल्सो फिश, बड़ा जहरीला होता है, अगर टेस्ट करोगे तो मर जाएगा आप। सिलोनेट्रा होता है ये, ठीक है। क्रेफिश, अब क्रेफिश ये क्या है? एंथ्रोपोडा है, इंसेक्ट्स, आर्किमिडीज, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा गया था कि कौन कौन सी चीजें फॉल्स फिश हैं? तो आप देखो, क्रेफिश जो कि फिश नहीं है, जेलीफिश जो कि फिश नहीं है, हैगफिश जो कि फिश नहीं है, स्टारफिश, डेविल फिश और कटल फिश ये फिश नहीं है। हॉर्स फिश, शार्क, ये सब, या कैट। अब देखिए ये देख रहे हो आप, कैटफिश क्या है? ये कैटफिश नाम क्या है? कैट, लेकिन फिश है, लेकिन ये ट्रू फिश है। ये आप देखो, इसकी हड्डी पीछे की रीढ़ की हड्डी भी है, कोडाटा भी है, लेकिन यहां पर आप देखो इन फिशेस को देखो, क्या वो फिश है? क्या नहीं, बिल्कुल फिश नहीं है, इससे इनकी कोडाटा नहीं है। या स्टार फिश को देखो, कोई भी इसका रीढ़ की हड्डी नहीं है, ठीक है। यहां पे एक और आ गया सिल्वर फिश। ये तो आपके सर्दियां आ जाएंगी ना तो दरवाजा खोलोगे तो कपड़ों के बीच से ही ना ये कीड़ा निकल के आता है। ये कीड़ा, ये सिल्वर कलर का, ये एंथ्रोपोडा होता है, ये फिश नहीं है। नाम इसको हमने फिश दे दिया है, वजह फिश सिल्वर फिश है, एंथ्रोपोडा है, ये ट्रू फिश नहीं है। कई बार एग्जाम में आता है ये, ठीक है। तो कैट फिश, हॉर्स फिश तो फिश है लेकिन ये सिल्वर फिश नहीं है, ये एंथ्रोपोडा है।
सवाल आपका ये बन जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको लंबा लेके गया हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। एज पर द रीसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस कैन फॉल डाउन इफ हायर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू गर्ल। यूनिसेफ कहता है कि अगर लड़कियों को हायर एजुकेशन दे दी जाए, ग्रेजुएशन पीजी दे दी जाए, तो कितने प्रतिशत जो है चाइल्ड मैरिजेस रुक जाएंगी। तो ये उनका रिपोर्ट है और एस्टिमेशन है कि लगभग 80% की जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो रुक सकती हैं। ऐसा कहा जाता है क्योंकि जब चाइल्ड मैरिज, जब आदमी पढ़ रहा होता है तो वो शादी जल्दी करता नहीं है, ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज अवॉइड कर देता है। तो ये तो आपका हो गया। लेकिन अब मैरिज का नाम सुना मैंने तो एक आधा सवाल मुझे और मेरे दिमाग में आ रहे थे, जिसमें पहला आता है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट। ये आता है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसने 2006 वाले बिल को रिप्लेस किया, कुछ नई बातें डाली हैं। ये ध्यान रखना, कई बार आता है, पहला बिल 2006 वाला था, अब 2021 वाला है। क्या बोलता है इसमें? सिर्फ जो है लड़कियों की एज 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। पुरुष लड़कों की तो एज 21 साल थी, लड़कियों की 18 साल हुआ करती थी, अब नहीं, अब लड़के और लड़कियां दोनों 21 साल की मिनिमम एज है यहाँ पे, 21 साल की। अब यहीं से जुड़ा हुआ एक आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, अब आपको यह बताना है कि शारदा एक्ट किससे। देखो मैं जब सोचता हूं ना तो मेरा दिमाग बस आपस में इंटरकनेक्शन चलता है सिविल सर्विसेज को लेकर। हम लोग आइसोलेशन में नहीं एग्जाम क्रैक कर सकते, हमें इंटरकनेक्शन देने पड़ेंगे, हमें एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ेगा। घटना कोई एक होगी, लेकिन उस घटना से जुड़ी हुई चीजों को जब तक हम ओवर नहीं पढ़ेंगे तब तक सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। तो मुझे क्या लगा, पहले यूनिसेफ की रिपोर्ट से हमने मैरिजेस के देखा कि भैया 80% की औरतें जो है बाल विवाह कम कर देगा, ठीक है। अब यहीं से बाल विवाह की बात करते हैं तो उसको पॉलिटिक्स से जोड़ सकते हैं हम लोग। फिर हमने कहा कि चलो एक बिल देख लेते हैं, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो 2021 का, जो कि 2006 का अमेंडमेंट है, इसको सुधार कर रहा है, जो 18 साल से 21 साल की एज को बढ़ा देता है। और इसी में हिस्ट्री का टॉपिक आया था शारदा एक्ट, और आपको बताना है शारदा एक्ट के माध्यम से क्या कितनी एज बढ़ाई गई थी, शारदा कौन थे, हर बिलास शारदा कहा जाता है, मैं तो बता भी दिया आपको। फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1916, ये हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या बोला गया था, ये सब आपको पढ़ना होता है, तब जाके सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो किसी ने शादी जल्दी कर ली तो भैया उसको 5 साल की जेल है। पहले 2 साल की जेल हुआ करती थी, अब कितनी साल की जेल है? 5 साल की जेल है। एनीवन मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 साल कैन सीक एनरोलमेंट अप टू 5 ईयर। 5 साल तक की जेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल तक की जेल हो सकती है। पहले 2 साल की बोली गई थी, अब 5 साल की बोल दी गई है। और जैसे ही वो मेजोरिटी में आ जाएगा, यानी कि बालिग हो जाएगा, तो 18 साल से लेकर 5 साल तक की और उसको सजा हो जाएगी। 5 साल की हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, कर लीजिएगा इसको। अच्छा, विच बिजनेसमैन टॉप द IIFL वेल्थ ह्यूरोन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट। एक ना ये बनाई गई है IIFL वेल्थ ह्यूरोन इंडिया 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट है। इसमें कौन सा नंबर 1 रहा है बिजनेसमैन? तो इसका आंसर है निखिल कामत। निखिल कामत जो है वो जीरोधा के मालिक हैं। किसके मालिक हैं? जीरोधा। जीरोधा एक कहते हैं शेयर्स खरीदने बेचने और म्यूचुअल फंड वाली वो एक ऐप है जीरोधा। बहुत अच्छा ऐप है, बहुत सक्सेसफुल ऐप है, जो बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के ये कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश करके दी। तो जीरोधा उसकी है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH? तो कौन सा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसके अंदर? तो वो है प्रचंड। क्या नाम है उसका? प्रचंड। प्रचंड जो है इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इनटू एयरफोर्स, ठीक है, प्रचंड हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर की हम बात करते हैं तो कुछ हमारे दिमाग में और आ रहा है कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास जहाज हैं, तो वो हमें पढ़ने पड़ेंगे कौन कौन से। ये मैंने विकिपीडिया से आपको लाकर चिपका दिया है, जैसे कि आप चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं, नहीं तो इससे। तो ये पहले कॉम्बैट मतलब लड़ाई करने वाले एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं? राफेल है जो फ्रांस ने जिसको बनाया है, सुखोई S-30 रशिया का है, तेजस इंडिया ने बनाया है, मेड इन इंडिया है, ठीक है। अच्छा, MiG-29 रशिया का है, मिराज फ्रांस का है, मल्टीरोल है ये, स्पेस जेट जैगुआर ये यूके पुराने जहाज है ये, ठीक है। MiG-21 सोवियत यूनियन का है ये, ठीक है। अवाक्स जो होता है ये सैटेलाइट जो जहाज के ऊपर लगता है, जिससे कि हमें ये एक तरह का रडार होता है, ये रडार सिस्टम होता है।
तो ये क्या है, 2 तरह के नेत्र और A50EI, ये इंडिया के अवाक हैं, यानी नेत्र। इसमें नेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो जहाज है, ठीक है, बड़ा गंदा बना है, तो यहां पर ये लग जाता है, ये यहां लग जाएगा, ठीक है, और दिखेगा कि आसपास कोई जहाज तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन सी चीज क्या होती है। फिर हमने कहा हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हेलीकॉप्टर में इंडिया के प्रचंड है, जो इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। अपाचे हमने अमेरिका से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपाचे, ठीक है। फिर MI-24 रशिया का है। रुद्र HAL ने बनाया है इंडिया का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनूक हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। फिर ध्रुव हमने इंडिया ने बनाया है, अपने आप बनाया है, ठीक है। फिर LCA जिसकी हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की, चेतक, पुराने चेतक है फ्रांस से और इंडिया ने मिलकर बनाया हुआ है। तो हेलीकॉप्टर भी 4-5 तरह के हैं, जिसमें प्रचंड है, अपाचे है, रुद्र है, चिनूक है, ठीक है, ध्रुव है और चीता है। चीता और चीतक दोनों ये HAL द्वारा बनाए गए। तो ये कुल आपको यहां से पूरा ना करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको हर चीज आपको मिल जाएगी, जैसे कि आप अब अच्छा और भी है सॉरी मैं भूल गया था, मैंने ध्यान दिया। तो ट्रेनर हेलीकॉप्टर भी हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं। ये जैसे मैं एग्जाम STT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। STT-40 जो है वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद किरण HAL किरण इंडिया ने बनाया हुआ है, इसके अंदर हॉक, ठीक है, तेजस इंडिया ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है UAV, ये U है, अनमैन्ड व्हीकल, यानी कि ड्रोन। क्या है ये? ड्रोन। तो हिरोन TP, हिरोन जो नाम से है, ये इजराइल से लिया हुआ है, ठीक है, इजराइल है। तो एक हिरोन भी आपका है और ये सर्चर ये भी इजराइल का है। ये इंडिया ने जो बनाया है वो लक्ष्य बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? लक्ष्य बनाया है। तो ड्रोन 2 तरह के ड्रोन है, एक इजराइल वाले ड्रोन है हमारे पास और एक इंडिया वाला। इजराइल वाला हिरोन है, सर्चर है, हिरोन और सर्चर है। और इंडिया ने जो क्या बनाया हुआ है, टारगेट ड्रोन बनाया हुआ है, अटैक करने वाला बनाया हुआ है, इसका नाम है लक्ष्य, नाम रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। लगभग काफी कुछ मैं कवर करा दिया है, एक करंट अफेयर्स के साथ दूसरा करंट अफेयर्स और GS को जोड़ दिया गया है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। कई क्वेश्चन मैंने आपस में करने की कोशिश की, थोड़ी जल्दी स्पीड रखता हूं क्योंकि टाइम ज़्यादा ना खराब हो आपका, तो फटाफट आपको चीज़ें याद हो जाए। लेकिन हाँ, इन PDFs को आप टेलीग्राम ऐप में ग्रुप जो हमारे PCS गुरुजी का है वहाँ जाकर ले सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो देख लिया, थोड़ा समझिए, सोचिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप। चलिए, थैंक यू।